हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो आप सभी के लिए बहुत स्पेशल रीडिंग होगी। आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के नेक्स्ट 36 आवर्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए अगले 36 घंटे के लिए क्या चलने वाला है, डिटेल में जानेंगे। तो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। और जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, इस रीडिंग को देखोगे, उसके नेक्स्ट 36 आवर्स के लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी। तो आप सब इसे कभी भी देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट्स, मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स, लव स्पेल जार्स वगैरह वगैरह के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर या इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और व्हाट्सअप नंबर आपका मेरे वीडियो के स्क्रीन पे भी कॉर्नर पे दिख रहा होगा, तो चाहे तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। डिटेल में जान लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स क्या रहेगी आपके लिए। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। सो लेट्स सी। We have 9 of Cups, we have Queen of Wands, we have Ace of Pentacles, we have the Hermit, okay, we have 4 of Pentacles, we have 10 of Cups, we have 4 of Cups, we have Strength card. So bottom of the deck से we have the Wheel of Fortune card. So ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स रहने वाली है नेक्स्ट 36 आवर्स के लिए। और आप दोनों की फीलिंग्स जो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की रहेगी कि आप दोनों को चेंज चाहिए होगा, आप दोनों न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए रेडी रहोगे। तो आप दोनों का ही दिल होगा कि हम दोनों के बीच में एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होनी चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, पास्ट को भूल जाना चाहिए और भविष्य को लेकर अच्छा थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि शायद अगर हम लोग अच्छा सोचेंगे तो हम दोनों के बीच में एक नया फेज़, नया चैप्टर हम दोनों का स्टार्ट होगा। तो ये आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग रहेगी कि आप दोनों ही इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहोगे नेक्स्ट 36 आवर्स में। ठीक है, ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए, तो आप सब इसे देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले विद द 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन थे वो आपके साथ बहुत सारी ख्वाहिशें रखते थे, ठीक है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए इन्हें डर लगता था। इन्हें ऐसा लगता था कि मैंने इस इंसान के साथ सपने तो देख लिए हैं, इन्हें कमिटमेंट तो दे दिया है, बट क्या मैं निभा पाऊँगा? मेरे पास्ट में इतनी बुरी बुरी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो क्या मेरे अंदर हिम्मत रह पाएगी? क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाऊँगा? तो इसके चलते ये हमेशा इनसिक्योर रहते थे और इस इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपके साथ उन्होंने जो भी विशेज़ देखी थी, सपने देखे थे, उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं आज तक। ठीक है, तो उनको नेक्स्ट 36 आवर्स में फ़ील होगा कि उनके खुद की पर्सनल पास्ट की बुरी एक्सपीरियंसेस की वजह से वो अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को दोनों को ही अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, जब जब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए या चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए, चीज़ों के लिए एक्शंस लेना चाहिए, तब तक वो अपने पास्ट को सोच के कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, तब तक वो डर जाते हैं कुछ अच्छा करने से और अपने आप को सेफ़ रखने के लिए दूसरों को हर्ट कर देते हैं या दूसरों को वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि मैं अपने आप को सेफ़ रखता हूँ, अपने दिल को सेफ़ रखता हूँ, अपने एग्जिस्टेंस को सेफ़ रखता हूँ, आखिर किसके लिए? मैं अगर अपने लवर को ही खुश नहीं कर पाया या उनके लिए मैं अवेलेबल नहीं रह पाया या उनकी और मेरी विशेस को ही पूरा नहीं कर पाया, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग। तो मुझे इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे इस रिश्ते में खुल के जीना चाहिए, खुल के इस रिश्ते में पार्ट लेना चाहिए
और जितना वो मेरे लिए करती है या करता है उतना मुझे भी करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं नहीं करता हूँ, मैं बिना इस रिश्ते में एफ़र्ट डाले रहता हूँ, तो भी मैं अपने आप में इनसिक्योर लाइफ टाइम रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। इससे मैं अपने आप को कुछ बेनिफिट नहीं कर रहा, बल्कि मेरा लॉस हर जगह से ही हो रहा है। तो मुझे अब अपने डर पे काबू पाना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। और जो भी चीज़ें मुझे पीछे खींचती हैं उन सारी चीज़ों से हटना है, निकलना है, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। तो ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पास्ट को पीछे छोड़ते हुए। कोई इंसान अगर इनको लाइफ में ग्रो करने से रोक रहा है, इनको अपने दिल को सुनने से रोक रहा है, तो उस इंसान से भी वो अलग होने की डिसीजन ले लेंगे नेक्स्ट 36 आवर्स में। उनका माइंडसेट यही होने वाला है नेक्स्ट 36 आवर्स में कि आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं। आप सिर्फ प्यार करना नहीं, बातें बोलना नहीं, चीज़ों को निभाना जानते हैं, सीरियस होना जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ली जाती है, कैसे चीज़ों को किया जाता है, एक्शंस कैसे लिया जाता है, इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो आपकी वैल्यू इनके आँखों के सामने और भी ज़्यादा बढ़ने वाले नेक्स्ट 36 आवर्स। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रेज़ करना ही है इन्हें, बिकॉज आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ है, आप सब कर सकते हो 100 वे में। चाहे आपके लाइफ में पर्सनल लेवल पे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, बट आप 100% देते आए हो इस रिश्ते में। इस इंसान को आपने हमेशा 100% दिया है, तो इस इंसान को आपसे बेटर तो कोई नसीब नहीं हो पाएगा, चाहे कहीं पे भी ढूंढ ले, कुछ भी कर ले। तो ये रियलाइजेशन इनको कहीं ना कहीं नेक्स्ट 36 आवर्स में ही होगा, जिसके चलते वो आपके लाइफ में कम बैक करना चाहेंगे, या आपको फिर से प्रपोज करना चाहेंगे, या फिर से आपके लाइफ में एंटर करने की पूरी कोशिश इनकी रहेगी। इनके मन में ये ज़रूर चलेगा कि शायद मुझे सामने से रिजेक्शन मिल जाए, क्योंकि मैंने इस इंसान को बहुत बार परेशान करा है और इस इंसान ने मुझे बहुत बार मौका दिया है सुधरने का या रिश्ते को समझने का, प्यार को समझने का, बट मैंने पहले नहीं समझा। तो क्या अब अगर मैं इस इंसान को कहता हूँ या कहती हूँ कि मुझे तुम्हारा प्यार समझ आ चुका है, तो क्या इस इंसान को मेरे ऊपर विश्वास होगा या फिर ये मुझे रिजेक्ट कर देगी या कर देगा। तो ये टेंशन इनके माइंड में घूमेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन तो है कि मैं इनके पास वापस जाऊँ और दिल की बातें कह दूँ, ठीक है। तो वही सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। पहले तो वो सोच लेंगे कि उन्हें आपकी तरफ आना ही है, लेकिन तुरंत आए या थोड़ा वेट करें, या किस तरीके से आपके पास उन्हें लौटना चाहिए उसका वो तरीका ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। बिकॉज़ उनको पता है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत कूल हो, आप बहुत प्यारे हो और आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ करा है, उसके चलते उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कड़वा बना दिया है, ठीक है। आपके मन में भी टॉक्सिसिटी ला दिया है। तो अब अगर वो आपके पास आते हैं तो हो सकता है सेम लेवल पे आप उन्हें अब संभालोगे नहीं, या उनके इमोशंस की वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि आपके सामने, आपके नज़रों में ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो गिर चुके हैं। इस इंसान को ये चीज़ पता है, तो उनके मन में बहुत सैडनेस भी छा जाएगा नेक्स्ट 36 आवर्स में कि कैसे उन्होंने अपने इमेज को ख़राब करा, कैसे उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, और ऐसी सिचुएशन ला दी है कि इन्हें आपके पास आने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है। आपके पास आने के लिए इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, डर लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग्स में आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 36 आवर्स में चलेंगे। बट एक चीज़ तो वो समझ जाएंगे कि मुझे अपने डर पे काबू पाना है, मुझे अपने टॉक्सिक ट्रेट पे काबू पाना है, और मुझे जो भी चीज़ अपने दिल की सुनने से रोकती है उन सारी चीज़ों से अपना रास्ता काट लेना है, अलग हो जाना है। मुझे इनके पास आना है और इनके साथ फिर से रिश्ते को सही करने की पूरी कोशिश करनी है। चाहे हम आज करें, कल करें, लेकिन करके ज़रूर मानेंगे। इस इंसान के पास वापस ज़रूर जाके मानेंगे। ये इनकी फीलिंग एंड खुद से प्रॉमिस रहने वाले हैं नेक्स्ट 36 आवर्स में, ठीक है। तो कुछ चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई वॉन्ट टू किस यू सो मच। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 36 आवर्स में रोमांटिक तो फील करेंगे ही। उन्हें ऐसा फील होगा कि उन्हें इस रिश्ते में जुनून चाहिए, जो मिसिंग रहा है समय के साथ साथ, ठीक है। यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी। तो उनको समझ आ जाएगा कि आप ही उनके सब कुछ हैं, और आपके बिना उन्हें किसी और के बारे में गलती से भी सोचना नहीं चाहिए। मैंने हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं,
तुमसे पहले मुलाकात बहुत खास होगी, अब तो मिलके ही सब करूँगा या करूँगी। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनलाइन डेटिंग हो और अभी तक आप लोग मिले भी नहीं हो, और ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ ढंग से रहते भी नहीं थे, कभी बहुत प्यार कर रहे हैं तो कभी घोस्ट कर रहे हैं, कभी इग्नोर कर रहे हैं, बट इनकी इच्छा थी कि वो आपको सीरियस लेवल पे परस्यू करें, एंड अब मुझे लग रहा है कि ये श्योर हो रहे हैं कि हाँ इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। सो नेक्स्ट 36 आवर्स में कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि कैसे ऑनलाइन कनेक्शन को वो हटाकर आपसे मिलने आ पाए, आपको और भी ज़्यादा डीपर वे में जान पाए, पहचान पाए। ठीक है, ये एक सॉन्ग भी आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, जब बना उसका ही बना, फ्रॉम 1920 रिटर्न्स। सो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, इस सॉन्ग पर कुछ लिरिक्स ज़रूर होंगे जो स्पेशली आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते होंगे। आई डोंट वांट टू हेयर यू टॉकिंग टू अदर गाइज और गर्ल्स, तो उनको पॉजिटिवनेस भी बहुत होगा नेक्स्ट 36 आवर्स में कि आपका मन जो है, आपका ध्यान जो है वो तो कहीं और ही लगा हुआ है। ठीक है, आप तो शायद किसी और से ही बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन के मन में चलेगी, जिसके चलते उनको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे पास्ट की मेमोरीज़ को फिर से याद दिलाना ही होगा, इस इंसान का प्यार मुझे फिर से पाना ही होगा, और मुझे जैसे भी हो इस इंसान के पास वापस आना ही होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो अगर आपको लव लाइफ में इश्यूज़ है और आपको लगता है कि मेरी लव लाइफ सुधरती नहीं है, या मैं चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, सो आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। इसे अगर आप वेयर करते हो तो जो भी आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है वो ठीक होती है, अलाइनमेंट आता है, हार्ट चक्र आपका ओपन होता है। साथ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो लव लाइफ में, जैसे कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, या किसी न्यू इंसान की एंट्री, ट्रू लवर की एंट्री, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ या इन-लॉज के साथ, खुद के साथ भी अगर सेल्फ लव लाना चाहते हो, आपको भी लगता है कि हाँ मैं खुद पे ध्यान नहीं देती या देता, खुद को प्यार नहीं कर पाता या कर पाती, तो इसे आप ज़रूर वेयर करके देखिए। बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपको ये चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सअप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, इस नंबर आपको स्क्रीन के कॉर्नर पे दिख भी रहा होगा, और आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आपके डिटेल्स एंड विशेज़ या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज्ड होती है, एक्टिवेटेड होती है। तो इसे सिर्फ आपको पहनना होगा और ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा करियर के लिए भी अलग अलग ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स अवेलेबल है। ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बूस्ट करने में, मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज को ओपन करने में, साथ में आपके लाइफ में ग्रोथ, तरक्की के लिए, और जो भी पैसे आप कमाते हो उसे सेव्ड रखने के लिए। ठीक है, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि बहुत खर्चा हो जाता है, उल्टा सीधा पैसा आता है लेकिन निकल जाता है, तो उसको बचा के रखने के लिए, आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो लाने के लिए, ठीक है, इनकम स्टार्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आप चाहो तो गोल्डन मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को भी वेयर कर सकते हो। इन दोनों को भी अगर आप वेयर कर सकते हो, इन दोनों को अगर आप साथ में परचेस करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सो ज़रूर अगर आपको चाहिए इन दोनों में से कोई भी ब्रेसलेट या इन दोनों ब्रेसलेट, तो ज़रूर आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा भी तरह तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बाथ सॉल्ट्स अवेलेबल है, एवी लाइफ प्रोटेक्शन जार है, लव मी जार है, तरह तरह के स्पेल जार्स अवेलेबल है, तरह तरह के एक्टिवेटेड मिस्ट अवेलेबल है। तो आपको अगर आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि मेरे प्रॉब्लम या मेरे विश के अकॉर्डिंगली कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो अगेन गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप फिर पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्लॉट्स अभी अवेलेबल है, लिमिटेड स्लॉट है, तो ज़रूर आज ही अपना स्लॉट बुक करें। सेम व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैसेज कर दीजिएगा, स्लॉट बुकिंग आपकी हो जाएगी। सो गाइज़, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।